अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ैद आपकी खिदमत है। हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दोस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मैंने दोपहर के वीलॉग में आपके साथ एक बात डिस्कस की थी। एक्सटेंशन की बाज गश्त है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, ओहदा संभाला, संभालते ही बड़ी अहम तरीन एक्सटेंशन का एक नहीं दो मामला सामने आ गया। तो किस तरह शहबाज शरीफ साहब इस मामले को टैकल करके आपके साथ बताऊंगा। मौलाना फजल रहमान साहब को जी राजी करने के लिए एक तगड़ा किस्म का, एक जबरदस्त किस्म का एक लॉलीपॉप टाइप देने की तैयारियां कर ली गई हैं। जानेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। उधर जी नवाज शरीफ साहब के बेटों की मौजे लगी। हसन नवाज, हुसैन नवाज जो आज से 7 साल पहले इश्तिहारी थे, उनका डेफिनेटली पहले थोड़ा सा हवाला दे के आगे निकलता हूं। उनको जी हसन नवाज, हुसैन नवाज जो आज से 7 साल पहले एक इश्तिहारी थे, उन्होंने नैब की एक अदालत के अंदर ये इस्तदा की जी कि वतन पाकिस्तान से रियासत के हमें पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी जाए और हमारी गिरफ्तारी ना हो। तो नैब ने कहा जी पहले आप अपने आप को सरेंडर करेंगे फिर मामला आगे निकलेंगे। मगर उन्होंने इस्लामाबाद में जो दरख्वास्त दी थी, इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उसने 12 मार्च तक उनको रोक दिया है कि वो आए, आके जो है वो अदालत के अंदर पेश हो तो फिर हम अगला मामला देखेंगे। मगर उनके पाकिस्तान आने और अदालत आने तक उनकी गिरफ्तारी से उन्हें रोक दिया गया है रियासत पाकिस्तान को। तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे हैं, तो नवाज शरीफ साहब पूरे मुल्क को लीड कर रहे हैं, उनकी बेटी वज़ीर आला है और उनके भाई जो हैं यानी कि इन दोनों बच्चों के चचा जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो किधर ये मामला तो हो सकते हैं, कहाँ ये मामला हो सकता है, बड़ी बात है। उधर जी एक्सटेंशन की बात है। वो एक्सटेंशन ये है कि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो 3 फौजें हैं, एक नेवी है, एयरफोर्स है और एक जो आप आर्म फौज होती है जिसे बड़ी फौज कहते हैं। तो ये एयर मार्शल है, चीफ एयर मार्शल है नसीर अहमद बाबर सिद्धू साहब। इनकी एक्सटेंशन का मामला है। 18 मार्च को ये रिटायर हो रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि उनको एक्सटेंशन मिल सकती है। याद रखिएगा सर, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जिनके दौर के अंदर सर जुल्फकार अली भुट्टो साहब को इनके दौर के अंदर फांसी दी, उनका नाम था जियाउल हक साहब। एक डिक्टेटर थे और चीफ एयर मार्शल जो है वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे और चीफ उन्होंने एक मार्शल पाकिस्तान के अंदर डिक्लेयर किया था। तो उनके अपने दौर के अंदर एक चीफ एयर मार्शल शमीम साहब को ये एक्सटेंशन दी थी। उसके बाद तकरीबन 40 साल के बाद जो है ये एक्सटेंशन आई है, जो कि अभी मिलने जा रही है नसीर अहमद बाबर साहब को। मिलेगी या नहीं मिलेगी डेफिनेटली होगा, मगर याद रखिएगा NH65 इनके भाई हैं नसीर अब्बास सिद्धू साहब, जो कि जीते नून लीग की सीट के ऊपर और वो भी वफाकी वजीर भी बनाने के लिए उनकी तैयारियां कर ली गई हैं। नसीर अब्बास सिद्धू साहब बेसिकली NH65 से थे। जाफर इकबाल त्यार साहब जो कि गुजर हैं, उनको टिकट ना दी गई, उनको पीछे किया गया। नसीर अब्बास सिद्धू साहब को लाया गया। पहले नंबर पे सईद वजाद शाह साहब जो कि ज़ात तहरीक इंसाफ की तरफ से थे, कुल्लेवाल सीधा से। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, लाला मूसा से कायरा साहब जिनको गवर्नर पंजाब बनाने की तैयारियां। और तीसरे नंबर पे थे ज़हीर अब्बास के भाई नसीर अब्बास सिद्धू, मगर वो एकदम से आगे आए और फिर वो आके जिस तरह वफाकी वजीर भी बनने जा रहे हैं, ये उससे बड़ा एक मामला है। तो उनका एक मामला है। उधर जी पार्लियामानी कमेटी का एक इजलास हुआ है जिसमें चेयरमैन सेनेटर सादक संजरानी साहब और डिप्टी चेयरमैन दोनों को क्योंकि आप जानते हैं 11 मार्च को इन्होंने रिटायर हो जाना है जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, फिर 3 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं। तो उसके मतलब कहा जा रहा है कि क्यों ना इन्हें एक्सटेंशन दे दी जाए, मगर पीपल्स पार्टी ने इस मामले के अंदर आकर रखना डाला। उसने कहा जी ना जी, ना चेयरमैन को और ना डिप्टी चेयरमैन दोनों को हमने एक्सटेंशन नहीं देनी। नए इलेक्शन होंगे 48, 12 पंजाब, 12 सिंध, 11 KP, 11 बलूचिस्तान, 2 इस्लामाबाद से आएंगे। 48 लोगों का 3 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है, तो हम उसमें आके फाइट करेंगे। डेफिनेटली एक बड़ी खबर है। उधर जी इसहाक डार साहब क्योंकि उन्हें वजारत खजाना से निकाल के अकाउंट एंड फाइनेंस के बंदे मेरी तरह वो है और उनको मुंशी का उनका एक मामला था, उनको कहा जाता है, मगर वो जो है उनको वजारत खारजा के अंदर लाया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्योंकि जो जलील अब्बास जिलानी साहब वो जा रहे हैं, सारा एक अमला जो है निगरान केयर टेकर का जा रहा है। तो नए आएंगे डेफिनेटली वज़ीर खारजा, तो एक वो बंदा जिसे वजारत खारजा की अलिफ की को नहीं पता, वो क्या पूरे मुल्क के साथ अपने मामला को लेकर चलेगा। क्योंकि हमारे जो हमारा खिता है जिसमें ईरान है, जिसमें चाइना है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, तो डेफिनेटली अफगानिस्तान है, तो ये किस तरह मामला को लेकर चलेंगे, ये उससे बड़ा एक सवाल होगा। उधर जी मौलाना फजल रहमान साहब को खामोश करने के लिए उन्हें कहा जा रहा है, मौलाना साहब हम आपको गवर्नरी देते हैं बलूचिस्तान की, क्या आप इससे राजी होंगे? तो मैं आपको डैम छोड़ दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब गवर्नरी दे के हर एक को सेट कर देंगे। चाहे तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस बुलाती रहे, मगर मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ नहीं बैठेंगे। अभी तक वाला तब तक की अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम।